इस शाम के समय एक बार फिर से आप में से हर एक को जय मसीह यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल इन दिस इवनिंग एज वी मूव अहेड इन आवर स्टडीज विद द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 से 12, जिसका मुख्य विषय है मैजेस्टिक मार्टियर, मतलब भव्य शहीद। मैजेस्टिक मार्टियर, भव्य शहीद। रिवाइवल ड्यूरिंग ट्रिब्यूलेशन, क्लेश के समय के दरमियान एक बड़ी जागृति, क्लेश के समय के दरमियान एक बड़ी बेदारी। कीवर्ड्स हमारी होगी प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 9वां पद, जो हमारी मुख्य वचन होगा, जिसके द्वारा हम लोग ये सारे पदों को देख पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरुआत करेंगे। लेट अस प्रे एंड बिगिन इन दिस इवनिंग। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे नाम के लिए, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जब हम एक बार फिर से यहां पर इकट्ठे होते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे वचन से तू हमें शिक्षा दे। जिस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर, तू कई बातों को हमको सिखा रहा है, दिखा रहा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू निरंतर हमसे बात करते जा और होने दे प्रभु कि हम दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाने पाए। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हम जिस प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। आप जितना ये परमेश्वर के वचन को, प्रकाशित वाक्य को जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, इसके लिखे हुए वाक्य के अनुसार जितना कार्य करते हैं, परमेश्वर बोलता है कि उतना आशीष, उतना धन्य आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में आशीष उतरती है, एक आत्मिक आशीष उतरती है। एक और बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं आपको बोलना चाहूंगा। मैंने आपको बताया जो 6 मोहर खोली गई उस समय क्या क्या हुआ, मैंने आपको सारा डिटेल्स बताया। मत्ती रचे सुसमाचार 24वां अध्याय, लूका रचे सुसमाचार 21वां अध्याय, मरकुस रचे सुसमाचार, उसमें से मैंने आपको स्टडी करवाया कंपैरेटिवली और मैंने आपको बताया कि कई बातें जो उसमें लिखी हुई है वो क्लेश के समय के लिए लिखी हुई है। ज्यादातर चीजें जो लिखी हुई है वो क्लेश के समय के लिए लिखी हुई है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आज उन बातों को आज के लिए लागू कर रहे हैं। लोग तीसरी मोहर को ले रहे हैं, 5वीं मोहर को ले रहे हैं, 6ठी मोहर को ले रहे हैं और उसको 2020 के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर 6ठी मोहर खुल चुकी है तो पहली मोहर कब खुली? पहली मोहर के अंदर तो शांति देने वाला आएगा, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट होगा और एक राजनीतिक अगुवा होगा और इजराइल के साथ में 7 साल की वाचा बांधेगा। इजराइल का मंदिर बनाना शुरू हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा। ये सब कहां हुआ अभी तक? दिस थिंग इज स्टिल नॉट हैपेंड। तो इसका मतलब अभी तक हम उसके अंदर पहुंचे ही नहीं है, उस समय में पहुंचे ही नहीं है। अभी याद रखिएगा, जितनी सतावट आज आप और मैं सहन कर रहे हैं, उससे ज्यादा सतावट मत्ती ने, मरकुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, बाकी लोगों ने सहन की। इवन ये यूहन्ना अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में, लगभग 90-95 इयर्स का उम्र में, ये इस द्वीप पर है जिसका नाम है पतमोस और यहां पर परसिक्यूशन, सतावट को झेल रहा है। लेकिन उसको पता है कि मत्ती 24 की जो घटनाएं हैं वो भविष्य की है, उसने उन घटनाओं को अपने समय में नहीं जोड़ा। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं, हम लोग एक सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से, एक पद इधर से एक पद उधर से निकाल करके नहीं अध्ययन कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे में जा रहे हैं। ये सारे मैसेजेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमारे चैनल में, जिसका नाम है उम्मीद फाउंडेशन सिलीगुड़ी। मेरा नाम लिखिएगा, राज इलियाजर। आपको ये सारे चैप्टर्स, ये सारे जो अध्याय है जिनका अध्ययन कराया हुआ है, वो सब वहां पर मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सिस्टमैटिक वे में परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करें, दूसरों के साथ में बांटें, जितना शेयर कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में इसको लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि लोग इसको पढ़ें, लोग इसको सुने और लोगों को पता चले कि आखिर क्या क्या बातें होने वाली है। अभी एक और भी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज कई झूठी शिक्षाएं फैल गई है कि अप्रैल के अंदर यीशु मसीह आएगा, मार्च के अंदर आने वाला था, सन 2000 के अंदर आने वाला था, फिर 2010 के अंदर आने वाला था, तो अभी 2020 के अंदर आने वाला है। इस प्रकार से कई बातें, कई अफवाहें फैलती जाती है, लेकिन हम उस अफवाहों के अंदर नहीं हमें फंसना है, हमको वचन का सिस्टमैटिक अध्ययन करना है।
मुझे पता है प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जिसको लेकर के हमारे दिल के अंदर भी एक बात है कि हम इसको नहीं समझ पाएंगे। कई बातें बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चिन्ह है और कई चीजें स्पष्ट रीति से लिखी है। पुराने नियम का अगर हमको हवाला नहीं है, पुराना नियम नहीं पता है, तो हम नए नियम में से इसको समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि पहले हमको दानियल नबी की भविष्यवाणी समझनी होगी, यहेजकेल की भविष्यवाणियां समझनी होगी, यिर्मयाह की, यह और मलाकी की, जकरिया की, हबक्कुक की, उन सब की भविष्यवाणी समझनी होगी, आमोस की, होशे की भविष्यवाणी समझनी होगी। और फिर उसके साथ में हमको मत्ती रचित सुसमाचार का जो यीशु मसीह ने जैतून के पर्वत पर ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव, ऑलिवेट डिस्कोर्स जिसको हम बोलते हैं, जैतून के पर्वत का उपदेश, उन बातों को समझना होगा। और फिर हमको प्रकाशित वाक्य को मिलाना होगा। तो ये क्या है? ये बड़े साइकिल के पहिए के अलग अलग स्पोक्स हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? ये सारी ताड़ियों को मिलाना पड़ेगा। अगर सारी ताड़ियों को नहीं मिलाया तो साइकिल का चक्का इधर उधर जाएगा, जो राइट डॉक्ट्रिन है उससे भटका जाएगा। तो सारे ताड़ियों को मिलाना जरूरी है, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इसको मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सारी सामग्री देना चाहता हूं। हो सकता है कि ये पद आप उसी समय नहीं खोले, लेकिन बाद में कभी ना कभी आप खोलेंगे, कभी ना कभी पढ़ेंगे। तो मैं अपना बेस्ट आपको देना चाहता हूं ताकि आप उन चीजों को पढ़ सके, समझ सके। और एक एक वर्ड्स बाय वर्ड्स हम लोग जा रहे हैं ताकि आपको एक एक शब्द का, एक एक पद का आपको अर्थ समझ में आए कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं आज का जो पद है, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 से 12। मुख्य विषय है मैजेस्टिक मार्टियर। मैजेस्टिक मार्टियर मतलब भव्य शहीद, रिवाइवल ड्यूरिंग ट्रिबुलेशन, क्लेश के समय के बीच में बेदारी या जागृति, आत्मिक जागृति। कीवर्ड्स है प्रकाशित वाक्य 7 का 9। अभी जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम एक बात को देखते हैं। मलाकी नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 11वां पद लिख लीजिए। मलाकी चैप्टर 1 वर्स 11, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्स 11। वहां पर ऐसा लिखा है, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर जगह में और हर जाति में उसका नाम महान हो। एक बार फिर से, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर जगह और हर जाति में उसका नाम महान हो। हबक्कुक 2 का 14, एक और पद लिख दीजिए, हबक्कुक 2 का 14। वहां पर हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से समुद्र जल से भरा रहता है, उसी प्रकार से यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भरी रहे, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। और यह आपकी भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है। हम देखना चाहते हैं लोगों का उद्धार होते हुए, हम देखना चाहते हैं एक बड़ी जागृति होते हुए। हम लोगों की जागृति सम्मेलन होते हैं, लेकिन जागृति सम्मेलन में हार्डली 5000, 10,000, 20,000, 30,000 लोग आते हैं, 1 लाख 2 लाख लोग आते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं एक ऐसी बड़ी भीड़ देखना जो प्रभु के लिए खड़ी हो, जो परमेश्वर की आराधना करे। और ये सारे मसीहों की, पूरे इतिहास में जितने सच्चे मसीह हैं, ये उनके दिल की आवाज है कि वो चाहते हैं दूसरे लोग भी उद्धार पाए। क्यों? बिकॉज हिज हार्ट बिकम्स आवर हार्ट। ये उसके दिल में है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया जगत से। इसका मतलब उसका पैमाना कितना है? इट रीचेस द होल वर्ल्ड। इतना चौड़ा है कि पूरा जगत है उसमें, पूरी दुनिया है उसमें। और फिर उसने ऐसा प्रेम किया, उसकी प्रेम की गहराई कितनी है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। देखिए प्रेम की गहराई को, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और प्रेम की ऊंचाई कितनी है? जो कोई विश्वास करे उसको अनंत जीवन मिले। और एक और चीज, प्रेम की लंबाई भी हमको देखना जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है लोग यीशु मसीह को स्वीकार करें। और यही आप और मैं भी चाहते हैं। अगर आपके और मेरे पास में, आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है, वो बड़े भाई का दिल नहीं है लेकिन परमेश्वर का दिल है, तो हम देखना चाहेंगे खोए हुए लोगों को आते हुए, हम देखना चाहेंगे उनको वेलकम करते हुए, हम भागेंगे उनको वेलकम करने के लिए, उनको शामिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर पिता का दिल है। यही सारे शताब्दियों से मसीहों की प्रार्थना है और यही आपकी और मेरी प्रार्थना भी है। कुछ पद लिख दीजिए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, मैं उसको हिंदी में बता दूंगा। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय पहले पद से 4 पद तक। पहला तिमोथी 2 उसका 4 से 5, मैं इसको हिंदी में पढ़ लेता हूं। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 1 से लगा करके 4। एक बार फिर से बोलूंगा, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है,
अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। क्या लिखा है? सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, सब मनुष्यों के लिए यह किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। फिर 5वां और 6वां पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवाही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। यहां पर परमेश्वर क्या बताता है? परमेश्वर बताता है कि एक ही मध्यस्थता है। कौन है वो यीशु मसीह, सच्चा मनुष्य, 100% मैन एंड 100% गॉड, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर। और वो क्या बता रहा है? ये उसकी दिल की इच्छा है, वो नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो। एक और पद को लिखे, दूसरा पत्रस 3:9, दूसरा पत्रस 3:9, उसमें ऐसा लिखा है, द लॉर्ड इज नॉट स्लो अबाउट हिज प्रोमिसेस। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए ढीला नहीं है, धीमा नहीं है। एज सम काउंट स्लोनेस, जैसे कोई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने बोला था आएगा आएगा आएगा, एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी चली गई, अभी मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, क्या पता कब आएगा। लेकिन क्या वचन में लिखा है? बट इज पेशेंट टुवर्ड यू, तुम्हारे लिए वो धीरज धरता है, नॉट विशिंग फॉर एनी टू पेरिश बट फॉर ऑल टू कम टू रिपेंटेंस। वो नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, लेकिन सब लोगों का उद्धार हो। गॉड इज अ सेविंग गॉड, परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दैट इज हिज नेचर, वो उसकी प्रकृति है। 1 तिमोथी 1:1 लिख दीजिए, 1 तिमोथी 1:1। पौलुस वहां पर बोलता है, पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस, पौलुस मसीह यीशु का प्रेरित, अकॉर्डिंग टू द कमांडमेंट ऑफ गॉड आवर सेवियर। क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के आज्ञा के अनुसार, लिख दीजिए, परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता। क्या लिखा? परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता, अंडरलाइन कर दीजिए, एंड ऑफ जीसस क्राइस्ट हु इज अवर होप, और मसीह यीशु जो हमारी आशा है। फिर 14वें पद में क्या लिखा है? उसी का 1:14, 1 तिमोथी 1 पहला अध्याय 14वां पद, एंड द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड वॉज मोर देन अबंडेंट विद द फेथ एंड लव विच आर फाउंड इन क्राइस्ट जीसस। क्या बोल रहा है? अब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से हो, जो मसीह यीशु में विश्वास और प्रेम से प्राप्त होता है। इट इज अ ट्रस्टवर्दी सेइंग, यह एक विश्वास योग्य वाक्य है, डिजर्विंग फुल एक्सेप्टेंस, जिसको ग्रहण योग्य है, दैट क्राइस्ट जीसस केम इनटू द वर्ल्ड टू सेव सिनर्स। हालेलुया, कि मसीह यीशु इस दुनिया में आया पापियों का उद्धार करने के लिए। तो परमेश्वर पिता के आज्ञा के अनुसार जो उद्धार करने वाला है, और मसीह यीशु जो उद्धार करने के लिए आया। 1 तिमोथियुस 4:10 लिखते जाइएगा, 1 तिमोथियुस 4:10 लिखिए, 1 तिमोथियुस 4:10, वहां पर लिखा है, वी हैव फिक्स्ड अवर होप ऑन द लिविंग गॉड, हमने अपनी आशा को जीवित परमेश्वर पे दृढ़ कर दिया है, हु इज द सेवियर ऑफ ऑल मैन, जो सभी मनुष्य जाति का उद्धार करने वाला है, स्पेशली ऑफ बिलीवर्स, विशेष करके विश्वासियों के लिए। ये परमेश्वर का वचन बोलता है उद्धार के विषय में उसका क्या दिल है। मैं ये सब पद इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का क्या दिल है उद्धार के लिए, परमेश्वर क्या देखना चाहता है। तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद, तीतुस 1:3, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, गॉड इज डेजिग्नेटेड एज गॉड अवर सेवियर, परमेश्वर को बताया गया है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता। तीतुस 1:4, 1:3 लिख दिया, 1:4 भी लिखिए। 1:4 में लिखा है, क्राइस्ट जीसस आवर सेवियर, मसीह यीशु हमारा उद्धार करता। तीतुस 2:10 भी लिखिए, तीतुस 2:10, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 10, वहां पर अगेन इट स्पीक्स ऑफ गॉड एज सेवियर, वो बताता है परमेश्वर हमारा उद्धार करता। तीतुस 2:13 लिखते जाइएगा ये सारे पद। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13, वहां पर वो बताता है, आवर ग्रेट गॉड एंड सेवियर क्राइस्ट जीसस, हमारा महान परमेश्वर और उद्धार करता मसीह यीशु। तीतुस 3:4, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 4, तीतुस 3:4 में क्या लिखा है, द काइंडनेस ऑफ गॉड आवर सेवियर, हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता का दया।
की दया। वर्स 6, चैप्टर 3 वर्स 6 भी लिखिएगा, वहां पर ऐसा लिखा है, थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर, यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा उद्धार करता है। अंडरलाइन कर दीजिएगा ये सारी चीजें। दैट इज हिज नेचर, वो उसकी प्रकृति है। ही वॉन्ट्स टू डू दैट। और यहां पर हम लोग जब देखते हैं वचनों के अंदर, तो हम लोगों ने बार बार देखा कि परमेश्वर पिता को बताया गया है कि वो उद्धार करने वाला है, यीशु मसीह को बताया गया है वो उद्धार करने वाला है। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में यह भी लिखा है कि उसने सारे सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया। और प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में जब हम आते हैं तो हम उन्हीं बातों को देखते हैं कि ये लोग जो है, एक बड़ी भीड़, ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो समय चल रहा है, 6ठा अध्याय हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। 6ठा अध्याय तक क्या हुआ, 6 मोहर खोली जा चुकी है, 6 मोहर खोली जा चुकी है। तो ये कैसा समय है, ये एक ऐसा समय है विच इज अ टेरराइजिंग आवर, एक ऐसा समय है, भयानक समय है, गंभीर समय है, मसीह विरोधी का समय है, झूठे भविष्यवक्ताओं का समय है, नरक जैसा समय है। ऐसा समय है जब 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 अलग अलग प्रकार की परमेश्वर के प्रकोप उड़ेल रहे हैं, परमेश्वर की दंड उंडेल रहे हैं पृथ्वी पर। ऐसा समय है जो युद्ध का समय है, ऐसा समय है जो अकाल का समय है, जो अर्थक्विक्स का, बड़े बड़े भूकंपों का समय है। ऐसा समय है जो मरी का समय है, पेस्टिलेंस, मरियों का समय है। ऐसा समय है जब जंगली जानवर मार डालेंगे। ऐसा समय है जब अलग अलग प्रकार के प्लेग्स आएंगे। ऐसा समय है जब ब्रह्मांड भी फट रहा है और सारी चीजें नीचे गिर रही है। ऐसा समय है जब हजारों हजारों की भीड़ की लोगों को, मसीहों को, यहूदियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन उसमें से एक बड़ी भीड़ परमेश्वर की आराधना कर रही है, परमेश्वर की आराधना कर रही है। अभी the saving work of God in this period of time, it is divided into twofold. ये परमेश्वर का जो उद्धार करने का सामर्थ्य है, कार्य है, जो प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, वो 2 भाग में बांटा गया है। लिख लीजिए, 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, यहूदियों का उद्धार, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 7 का 1 से 8, यहूदियों का उद्धार। और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग 9 से लगाकर के 17 पद तक, 9 to 17। आज हम लोग 9 to 12 देखने वाले हैं, कल 13 to 17 देखेंगे, या 12 to 17 देखेंगे। आज हम लोग 11वें पद तक ही देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सारे मनुष्य जाति का, अन्य जाति के लोगों का उद्धार के बारे में बता रहा है। सो इट गिव्स अस अ बैकग्राउंड, ये हमको एक बैकग्राउंड बताता है। और हमको पता है इजराइल इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर ने उसको जो प्रतिज्ञा की है परमेश्वर पूरा करेगा। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पूरा होगा, लेकिन एक दिन वो पूरा होगा। पौलुस ने उसके बारे में प्रार्थना की। पौलुस ने बोला, मैं चाहता हूं कि मैं नरक में चले जाऊं। अगर मेरे नरक में जाने से मेरे लोग, मेरे यहूदी लोग बचाए जाए, इजराइल के लोग बचाए जाए, मन फिराव करें, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। रोमियो 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वें अध्याय में हम देखते हैं उसका एक दीवानापन इजराइल को परमेश्वर के लिए आते हुए देखते हुए। रोमियो 10 का 21 लिखते जाइएगा। रोमियो 10 का 21 पॉल लिखता है, एज फॉर इजराइल द लॉर्ड सेज, ऑल द डे लॉन्ग आई हैव स्ट्रेच आउट माई हैंड टू अ डिसोबीडिएंट एंड ऑब्स्टिनेट पीपल। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि परमेश्वर यो कहता है कि मैंने अपने सारे दिनों में एक आज्ञा नहीं मानने वाले, आज्ञा उल्लंघन करने वाले और ढीठ लोगों को मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ बढ़ा करके उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं आए। रोमियो 11 का 1 में पौलुस क्या कहता है, 11 का 1 में, रोमियो 11 का 1, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 1, वहां पर पॉल इस प्रकार से कहता है, आई से देन गॉड हैज नॉट रिजेक्टेड हिज पीपल, हैज ही, मे इट नेवर बी। वहां पर वो बोलता है परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं त्यागा है। क्या उसने अपने लोगों को त्याग दिया है? ऐसा कदापि ना हो, ऐसा कभी भी ना हो। वर्स 2 दूसरा पद में लिखा है 11 का 2 के अंदर, गॉड हैज नॉट रिजेक्टेड हिज पीपल हु ही फोरन्यू। जिसको परमेश्वर ने पहले से जाना, जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना, परमेश्वर उन लोगों को नहीं त्यागा है, नहीं छोड़ा है। गॉड हैज नॉट टर्न हिज बैक ऑन देम, परमेश्वर ने उनकी ओर अपनी पीठ को नहीं कर दिया है। ही हैज नॉट ऑब्विएटेड हिज प्रॉमिस, उसने अपने खुद के शपथ को, वायदे को तिरस्कार नहीं किया है, हटा नहीं दिया है। फिर 11 का 11 में लिखा है, रोमियो 11वां अध्याय उसका 11वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, आई से देन Did they stumble so as to fall? Did they? May it never be. क्या वो ऐसे लड़खड़ाए कि वो गिर जाए और फिर कभी उठे नहीं?
नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वही चीजों को हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने एक बड़ी भीड़ को चुना। कल के बारे में बता रहा हूं मैं, 7 का 1 से 8 तक जो कल हमने पढ़ा था, 12,000 लोग हर एक गोत्र से। वो क्या चीज को बताता है? वो बताता है कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो कहता है वो परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। और परमेश्वर स्पेसिफिकली अपने वायदों को पूरा करता है, जो हम लोग वहां पर देखते हैं। अभी एक और बात याद रखिएगा, परमेश्वर की क्या इच्छा है? क्या परमेश्वर की सिर्फ यह इच्छा है कि इजराइल के जाति को बचा ले? लेकिन क्या परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर इजराइल के द्वारा दूसरों को भी बचाना चाहता है, अन्य जाति को भी बचाना चाहता है? उत्पत्ति 12वां अध्याय निकालेंगे हम लोग ये आशीष को देखने के लिए कि परमेश्वर ना सिर्फ यह चाहता है कि इजराइलियों को बचाए, लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा थी, परमेश्वर की यह चाहत थी कि परमेश्वर इजराइल के द्वारा सारी मानव जाति को बचाना चाहता है। आइए निकाले उत्पत्ति 12वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अभी इधर गौर से सुनिएगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैं कहां जा रहा हूं बाद में आपको पता चलेगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या लिखा है? ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ विल बी ब्लेस्ड, शैल बी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू। इन यू, तुझ में, तेरे द्वारा यहां पर हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इन यू, तुझ में, तुझ में भूमंडल के, पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। अभी इसके अलग अलग, ये जो परमेश्वर ने उसको वादा दिया, उसको प्रतिज्ञा की, इसके अलग अलग पूर्तियां हैं, अलग अलग फुलफिलमेंट्स हैं। पहला फुलफिलमेंट क्या है? जो इजराइल को आशीष देगा वो सचमुच में आशीष होगा, आशीषित होगा। क्यों? इजराइल परमेश्वर की एक चुनी हुई कौम है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने सच्चाइयों को बताया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, जिसके द्वारा गवाहियां दी, जिसके द्वारा सारे विधि विधान दिए, जिसके द्वारा इवन वाचाएं परमेश्वर ने दी। ये सब चीज किसके द्वारा हुआ? इजराइल के द्वारा हुआ। तो इसलिए वहां पर लिखा है सारे कुल पृथ्वी के आशीषित होंगे तेरे द्वारा। फिर दूसरा चीज, इजराइल एक परमेश्वर की का गवाह भी है सारे जगत के लिए। छोटा सा एक देश है और सारे जगत के लिए वो एक गवाही का कारण है। इसलिए भी ये पूरा होता है, और इसलिए भी पूरा होता है क्योंकि जो मसीहा है वो कहां से आया है? अब्राहम के वंश से आया। मत्ती 1 का 1 से पढ़ करके देखिएगा, वहां पर लिखा है अब्राहम से उसकी वंशावली बताई गई है, दाऊद से उसकी वंशावली बताई गई है। तो वो अब्राहम की ओर से आया है। परमेश्वर ने जो उसको वादा किया था अब्राहम को कि तुझ में सारे कुल आशीषित होंगे, तो यीशु मसीह कहां था? अब्राहम के वंश से यीशु मसीह आया। तो इसका मतलब वो अब्राहम के द्वारा ये सारी जो जातियां हैं, पृथ्वी के सारे लोग हैं, वो आशीषित हुए। फिर एक और चीज याद करिएगा, 1,44,000 की बड़ी भीड़ जो ये सारे 7 सालों के अंदर प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, परमेश्वर ने उनको मोहर लगाई। कल हम लोगों ने देखा था, परमेश्वर ने उन पे मोहर लगाई, उनको सुरक्षित किया। वे लोग भी क्या है? आशीष का कारण है। तो अब्राहम की जो आशीष है उसके द्वारा परमेश्वर समस्त संसार को आशीषित करता है। कुछ पद मैं आपको बताना चाहूंगा, जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। भजन संहिता 67, साम 67 वर्स 1, भजन संहिता 67 का 1, 67 का 7, 67 का 1 पढ़ना चाहूंगा। गॉड बी ग्रेशियस टू अस, परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी हो, एंड ब्लेस अस, और हमें आशीषित करे, एंड कॉज हिज फेस टू शाइन अपॉन अस, और परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को हमारे ऊपर चमकाए। हम इतना पढ़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन इजराइल के लोग ये बोल रहे हैं, क्यों परमेश्वर ऐसे करे? दैट Thy way may be known on the earth, ताकि तेरा मार्ग सारे संसार में जाना जाए। Thy salvation among all the nations, सारे राष्ट्रों में तेरा उद्धार जाना जाए। And then in verse 7, down in verse 7, 7वें पद में हम लोग देखेंगे 67 का 7, वहां पर ऐसा लिखा है, God blesses us in order that all the ends of the earth may fear him, परमेश्वर हमको आशीष देता है ताकि पृथ्वी के सारे कोने परमेश्वर का भय माने। तो इजराइल को किस लिए रख रखा है परमेश्वर ने? एक गवाह के रूप में, एक आशीष के रूप में। इजराइल में से
इज़राइल में से यीशु मसीह निकला और यीशु मसीह इज़राइल के द्वारा इस संसार के अंदर आया। अब्राहम से के द्वारा वो इस संसार के अंदर आया और हम लोगों ने उसकी वंशावली को देखा। हम लोगों ने देखा वो यहूदा का सिंह कहलाता है। अब एक बात याद रखिएगा, इज़राइल को परमेश्वर ने एक काम दिया कि तुम जगत की ज्योति कहलाओगे और तुम मेरी गवाह ठहरोगे और तुम मेरी धार्मिकता को प्रकट करोगे, तुम मेरे उद्धार को प्रकट करोगे, तुम्हारे द्वारा सब लोग आशीषित होंगे। लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दिए यीशु को। और परमेश्वर क्या करने लगा? परमेश्वर ने कलीसिया को भी उपयोग में लिया और कलीसिया को बोला कि तुम संसार के नमक होगे, तुम संसार की ज्योति होगे। और परमेश्वर ने क्या किया? कलीसिया को उपयोग करना चालू किया। क्या इसका मतलब यह है कि कलीसिया ने इज़राइल की जगह ले ली? जैसे कई लोग बोलते हैं झूठी शिक्षा है। कल मैंने आपको बताया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको एक शब्द बताया था। क्या बताया था? रिप्लेसमेंट थियोलॉजी मतलब कि चर्च हैज रिप्लेस्ड इज़राइल, के कलीसिया ने इज़राइल की जगह ले ली। क्या हमेशा के लिए? नहीं। देयर इज अ टाइम, पौलुस ने बताया रोमियो 9:10-11 के अंदर कि एक समय आएगा जब परमेश्वर फिर से उनको उपयोग में लेगा दुनिया के लिए, दुनिया को राह दिखाने के लिए। वही हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का 1 से 8 में, उसी चीज को हम लोगों ने देखा। एक और भजन लिखिए, भजन संहिता 68 का 32, 68 का 32, गीत संगीता साम नंबर 68 वर्स 32। वहां पर ऐसा लिखा है, सिंग टू गॉड ओ किंगडम ऑफ द अर्थ, सारे संसार के लोगों परमेश्वर के लिए गीत गाओ। सिंग प्रेजेस टू द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति गाओ। ऐसे कई भजन हैं जो समस्त संसार, समस्त राष्ट्रों को बोला जा रहा है कि तुम परमेश्वर की स्तुति करो, तुम परमेश्वर का भजन मानो। तो इसका मतलब देयर इज अ यूनिवर्सल कॉल ऑफ सैल्वेशन फॉर होल वर्ल्ड, फॉर द जेंटाइल। जो अविश्वासी है, अन्य जाति है, उनके लिए भी परमेश्वर क्या कर रहा है? एक पुकार दे रहा है कि तुम लोग भी उद्धार को पाओ। भजन संहिता 98 का 3, साम 98 वर्स 3, वहां पर ये सब चीजों को हम लोग एक साथ जुड़ते हुए देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है? He has remembered his loving kindness, उसने अपने प्रेम को स्मरण किया है, and his faithfulness to the house of Israel, और इज़राइल के घराने के लिए अपनी विश्वास योग्यता को स्मरण किया है। All the ends have seen the salvation of our God, तब सारे पृथ्वी के कोने कोने ने परमेश्वर के उद्धार का दर्शन किया। In other words, परमेश्वर इज़राइल को रखे हुए हैं सभी लोगों के लिए प्रदर्शन के रूप में कि उद्धार लोगों तक पहुंचे। इज़राइल वॉज नेवर एवर कॉल्ड हिज पीपल टू बी एन एंड इन देमसेल्फ। याद रखिएगा, इज़राइल को सिर्फ खुद ही बच जाओ बोल करके नहीं बुलाया है, बाकी सब पृथ्वी के लोग मर जाओ इज़राइल को ही बचाएंगे ऐसा करके नहीं बुलाया है। इज़राइल को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि इज़राइल कईयों के लिए, पूरे विश्व के लिए उद्धार का कारण हो। यशायाह 11 का 10 लिखते जाइएगा, यशायाह 11 का 10, वहां पर ऐसा लिखा है, इट विल कम अबाउट इन दैट डे, उस दिन होगा। कौन से दिन होगा? इट इज द ग्लोरियस रेन ऑफ मसाया। ये मसीहा का भविष्य के अंदर आने वाला जो है, ये मसीहा का राज्य है, मसीहा का 1000 साल का समय है। इट विल कम अबाउट इन दैट डे दैट द नेशंस विल रिजॉर्ट टू द रूट ऑफ जेसी, टू द रूट ऑफ जेसी। मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, तब जाकर के सही शब्द पता चलेगा। यशायाह उसका 11वां अध्याय, उसका 10वां पद, आप लोग भी अपने अपने पवित्र शास्त्र में निकाल लीजिए। यशायाह 11 का 10, वहां पर ऐसा लिखा है, उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। कब होगी? इन द रेन ऑफ मसाया, जब मसीहा का राज्य आएगा उस समय यह घटना होगी। फिर ऐसा लिखा है, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे। उस दिन क्या होगा? सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे, मतलब अन्य जाति के लोग उसे ढूंढेंगे, और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। हिज रेस्टिंग प्लेस विल बी ग्लोरियस, उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। एक दिन आएगा जब सभी जाति के लोग उसको ढूंढेंगे। यशायाह 49 का 6, यशायाह 49 का 6, वहां पर लिखा है, इट इज टू स्मॉल अ थिंग दैट यू शुड बी माई सर्वेंट टू रेज अप the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel। मैं आपको यह हिंदी में पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। 49 का 6, 49 का 6, यशायाह आइज़ाया 49:6। उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति बनाऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। क्या लिखा है?
अगर मैंने तेरे को सिर्फ तेरा उद्धार करने के लिए बुलाया है, इज़राइल, यरूशलेम, मेरे यहूदी लोगों, मेरे इज़राइल की प्रजा, अगर मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, कौन कह रहा है? परमेश्वर यहोवा कह रहा है, अगर मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि सिर्फ तेरा उद्धार हो, तो यह तो छोटी सी बात है। इट इज टू स्मॉल अ थिंग, ये हल्की सी बात है। लेकिन मैंने तुझे बुलाया है कि मैं तुझे जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराऊं, ताकि तेरे द्वारा वे लोग परमेश्वर को जानने पाए, वे लोग उद्धार को जानने पाए। वहां पर वचन लिखा है, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरे द्वारा लोग उद्धार को जानने पाए। याद रखिएगा, जब भी मैं प्रचारकों को कुछ बांटने के लिए जाता हूं, या जब भी मैं इवेंजलिस्ट को कुछ बांटने के लिए जाता हूं, मैं हमेशा एक बात को बताता हूं। मैं एक बाइबल टीचर हूं, तो मैं हमेशा एक चीज को लोगों को जरूर कहता हूं और अपने आप को भी याद दिलाता हूं। अगर हमारा दर्शन सिर्फ हमारा एरिया है, अगर हमारा दर्शन सिर्फ हमारा एरिया है, सिर्फ हमारा कॉलोनी है, सिर्फ हमारा शहर है, सिर्फ हमारा राज्य है, सिर्फ हमारा देश है, तो यह छोटा दर्शन है। क्योंकि दर्शन क्या है? दर्शन है, यीशु मसीह ने बोला, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर। जो 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 कमेंडमेंट दिया गया, ग्रेट कमीशन जो दिया गया, महान आज्ञा, महान आदेश जो दिया गया चेलों को, क्या बोला गया? समस्त जगत में जाओ, सारे संसार में फैल जाओ और पृथ्वी के छोर तक हर एक लोगों को, हर एक प्राणी को मेरे शुभ संदेश को, सुसमाचार को सुनाओ। तब तो ना तो मल्टीमीडिया था, ना मास मीडिया था, ना ट्रांसपोर्टेशन था, ना हवाई जहाज थे आज के जैसे ट्रांसपोर्टेशन। तब ज्यादा से ज्यादा जहाज हो जाते थे पानी में चलने वाले, या फिर बुलक कार्ट्स और ये सब गाड़ियां हो जाती थी, बाकी चीजें तो नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने उनको, अपने चेलों को बोला कि तुम जगत के अंत तक जाओ। वो लोग पूछते होंगे, हम कैसे जाएं? कुछ भी तो नहीं है, जगत का अंत कहां है? दे डोंट इवन नो दैट। लेकिन आज हमारे पास में वो मार्ग है कि जगत के अंत तक सुसमाचार को फैला सकते हैं। क्यों ना फैलाए भाइयों, क्यों ना फैलाए बहनों? यशाया 52 का 10, यशाया 52 का 10 में लिखा है, द लॉर्ड हैज बेयर्ड हिज होली आर्म इन द साइट ऑफ ऑल द नेशंस। परमेश्वर ने अपने पवित्र भुजा को सभी देश के सामने उठाया है, दैट ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ मे सी द सैल्वेशन ऑफ अवर गॉड, ताकि पृथ्वी के अंत तक हमारे परमेश्वर के उद्धार को देख सके। योएल नबी ने इसी रीति से हमको बताया। योएल नबी, योएल निकालिए, योएल 2 का 28, जोएल चैप्टर 2 वर्स 28, वहां पर योएल नबी बोलता है, इट विल कम अबाउट आफ्टर दिस that I will pour out my spirit on all mankind। मैं अपनी आत्मा सभी लोगों पर उंडेलूंगा। ये कौन सी जगह के, कौन से समय के बारे में बता रहा है? द ग्लोरियस किंगडम, द फ्यूचर ग्लोरियस किंगडम, जो भविष्य के अंदर आने वाला एक राज्य है, 1000 साल का राज्य है, उस जगह के लिए बता रहा है। लेकिन यह चीज परमेश्वर के उस राज्य के लिए भी बोल रहा है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र लोगों के जीवन में लेकर के आता है। इसीलिए यह चीज हम लोग प्रेरितों 2 के अंदर भी रिपीट होते हुए देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आज आपके और मेरे अंदर है। लेकिन एक समय आएगा जब पूरे पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज चलेगा 1000 साल के लिए। इसका मतलब उसके बाद में खत्म हो जाएगा नहीं, उसके बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय होगा और उसके बाद में नया पृथ्वी और नया स्वर्ग बनाया जाएगा। मत्ती 24 के अंदर हम लोग इसी बात को देखते हैं, जब यीशु बता रहा है, मत्ती 24 जो ट्रिबुलेशन पीरियड का एक चैप्टर है, क्लेश के समय का एक चैप्टर है, उस 24 का 14 के अंदर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड। सुसमाचार जो है वो सारे संसार के अंदर प्रचार किया जाएगा, फॉर अ विटनेस टू ऑल नेशन, सभी जाति के लोगों के लिए गवाही ठहराने के लिए। एंड देन द एंड विल कम। कौन सा एंड? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, यीशु मसीह हमारे संग आएगा, श्वेत घोड़े पे सवार होकर के आएगा, शैतान और उसकी सेना से युद्ध करेगा और 1000 साल के अंदर प्रवेश करेगा। ये वो दिन के बारे में बात कर रहा है। लूका 2 की 32 के अंदर भी इसी प्रकार से बोलता है, अ लाइट ऑफ रेवलेशन टू द जेंटाइल्स। मसीहा के बारे में बता रहा है। मसीहा कौन है? अन्य जाति के लोगों के लिए एक ज्योति है, एज वेल एज द ग्लोरी ऑफ द पीपल ऑफ इज़राइल, और इज़राइल के लोगों के लिए महिमा भी है। नाउ It is very well clear from these scriptures and many more scriptures। ये इस पदों से और भी कई पद हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है, God has promised the salvation to the Gentile world and it will come to pass।
परमेश्वर ने उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए प्रतिज्ञा नहीं की है, परमेश्वर ने उद्धार सभी लोगों के लिए प्रतिज्ञा की है, अन्य जाति के लोगों के लिए प्रतिज्ञा की है, और वो होगा होगा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। मुझे कैफास का वचन बहुत अच्छा लगता है। कैफास कौन था? महायाजक था। जिस दिन यीशु को पकड़ाया गया, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उस समय का महायाजक कौन था? कैफास था। और कैफास ने एक बहुत ही सरल शब्द कहा, यूहन्ना 11:50, लिख दीजिए, यूहन्ना 11:50, जॉन चैप्टर 11 वर्स 50। कैफास ने जो महायाजक था, उसने बहुत ही स्पष्टता से बताया, यू डू नॉट रियलाइज दैट इट इज बेटर फॉर यू दैट वन मैन डाई फॉर द पीपल देन दैट द होल नेशन पेरिश। मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 11:50 में कैफास जो महायाजक था, यीशु को पकड़वाया जिसने, उसने इस प्रकार से लिखा, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, 11:50 में इस प्रकार से लिखा है, और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यहां पर ऐसा लिखा है, हमारे लोगों के लिए, इट इज बेटर फॉर यू, हमारे लिए यह उत्तम है कि एक व्यक्ति मरे, ना कि सारी जाति नष्ट हो। लेकिन वो एक्चुअली उस समय का भविष्य, उस समय का महायाजक था, और उसके मुंह में परमेश्वर ने इन शब्दों को डाला था। ये भविष्यवाणी के शब्द थे, क्योंकि 51 में लिखा है, यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। क्या हो रहा है यहां पर? यही चीज के यीशु मसीह सारे विश्व के लिए मारा गया, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। और रोमियो उसका 3:29 में क्या लिखा है? 3:29, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इज गॉड द गॉड ऑफ ज्यूज ओनली? क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर है? इज ही नॉट द गॉड ऑफ जेंटाइल्स ऑल्सो? क्या वो अन्य जाति का परमेश्वर भी नहीं है? यस, ऑफ जेंटाइल्स ऑल्सो। फिर पौलुस बताता है, हां, वो अन्य जाति का भी परमेश्वर है। लेकिन ये कब होगा? When is this going to happen? ये कब होगा? इतनी बड़ी जागृति कब आएगी कि इतने सारे लोग, हर एक पृथ्वी के जातियों में से लोग बचाए जाए? Yes, there are Gentiles coming to Christ all the time. हर एक समय में अन्य जाति के लोग यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस समय में, क्लेश के समय में, एक बड़ी जागृति आएगी, ऐसी जागृति आएगी, आत्मिक जागृति आएगी कि हर एक भाषा, लोग, कुल में से, हर एक जाति में से एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है, वो यीशु मसीह के पास में आएंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का 9वें पद में हम लोग इसी बात को देखते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से 17 हम लोग पढ़ेंगे। ये बातें आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये चीजें क्लियर होना जरूरी है, तभी हम लोग प्रकाशित वाक्य 7 को समझ पाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7 में जो हो रहा है वो पुराने नियम को पूरा होना हो रहा है। जो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा, नए नियम में परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर का दिल का हाल है, वो चीजें पूरी हो रही है। सो इट इज द फुलफिलमेंट ऑफ दोज प्रोमिसेस। आज जो परमेश्वर के वादों के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो पूरा होंगे, इसको हम लोग इस वचन में देख रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि यह देखना कि पुराने नियम में कहां कहां परमेश्वर का वचन कितनी बार बताता है कि परमेश्वर की दिल की इच्छा है, कि परमेश्वर चाहता है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि उनको तो बचाए, लेकिन उनके द्वारा जगत को भी बचाए। और यही परमेश्वर की आज तक भी इच्छा है, और यही परमेश्वर की सदाकाल के लिए इच्छा है। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से 17 पढ़ूंगा, लेकिन आज हम लोग देखेंगे 9 से सिर्फ 11 तक। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार करके कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े
और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। वर्स नंबर 13, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यह श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। वर्स नंबर 14, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं, उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, ये कौन लोग हैं? ये ऐसी बड़ी भीड़ जो हर एक कुल, लोग, भाषा, हिंदी में लिखा है 9वां पद, हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा की एक ये बड़ी भीड़, ये कहां से आई है? ये कौन लोग हैं? इसके बारे में उत्तर हमको देता है एक प्राचीन। 13वां पद में, 14वें पद में यूहन्ना से एक प्राचीन पूछता है, तुझे पता है ये लोग कौन है? वो बोलता है, स्वामी मुझे नहीं पता है, आप ही को पता है, आप बताइए। ये प्राचीन कौन थे? इन प्राचीनों को हम लोगों ने देखा है 4थे अध्याय से। ये प्राचीन के बारे में कई चीजों को मैंने आपको बताया, किसी किसी का मिस हो गया है, यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा। जब 4थे अध्याय का अध्ययन किया उसमें जाकर के देखिएगा ये प्राचीन 24 प्राचीन कौन थे। तो ये जो प्राचीन है ये उसको बोलते हैं कि ये वो लोग हैं जो कहां से निकले हैं? क्लेश के समय से, महाक्लेश में से निकले हैं। अभी मैं आपको कई अलग अलग शब्द बताऊंगा इन पदों में से, ये 9वें पद से 17वें पद तक, उसमें से कुछ आज हम देखेंगे और कुछ कल देखेंगे। पहला जो शब्द है वो है डिस्क्रिप्शन। लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। डिस्क्रिप्शन शब्द का मतलब होता है विवरण। हिंदी में लिख दीजिए विवरण। विवरण, वर्स नंबर 9, विवरण। क्या इनके बारे में हम लोग क्या क्या विवरण देखते हैं? हम लोग देखेंगे 9वें पद से, हम लोग पढ़ के देखते हैं। 9वें पद में उसके विवरण लिखे हुए हैं। 7 का 9 में ऐसा लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अभी कई बातें आज शाम को परमेश्वर हमारी क्लियर करने वाला है, कई संदेह परमेश्वर दूर करने वाला है। आइए उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक विवरण देखते हैं कि इस विवरण के अंदर क्या क्या चीज इसके बारे में लिखी हुई है। इस बड़ी भीड़ के बारे में क्या लिखा हुआ है, मैजेस्टिक मार्टियर्स के बारे में क्या लिखा है, इन भव्य शहीदों के बारे में क्या लिखा है, जो क्लेश के समय के दरमियान जो जागृति आ रही है उसके बारे में क्या चीजों को लिखा है, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो बड़ी भीड़ के लोग कौन हैं, ये लोग कहां से आए हैं, ये लोग कहां से आते हैं, इसके बारे में मैं देख रहा था। और कई कमेंटेटर्स कई बातों को कहते हैं, जबकि बहुत क्लियरली देके रखा है 14वें पद में कहां से आए हैं। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। परमेश्वर खुद बता रहा है, वचन खुद बता रहा है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये जो वचन मिला है, जो यूहन्ना देख रहा है, वो जो प्राचीन ने यूहन्ना को बोला वो लिख रहा है, और ये साफ स्पष्ट बताता है ये वे लोग हैं जो महाक्लेश में से आए हैं। लेकिन मैं आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन बताना चाहूंगा जो लोग बोलते हैं कि आखिर ये लोग कौन है। तो याद रखिएगा, अगर इसमें से एक इंटरप्रिटेशन आपको सुनाई दे रही है तो आपको पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। कुछ लोग बोलते हैं ये सारे युगों के विश्वासी हैं, सारे युगों के विश्वासी, मतलब आदम से लगा करके अंत तक सारे युगों के विश्वासी हैं। पुराने नियम नए नियम के संत मिलाकर के ये विश्वासी है, उसकी एक बड़ी भीड़ है। कई लोग बोलते हैं
ये उन लोगों के आत्माएं हैं, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो सिद्ध हैं, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा है? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है द स्पिरिट्स ऑफ द सेव्ड हु आर नाउ इन हेवन अवेटिंग देयर बॉडीज। क्या लिखा है? ये जो बचाए हुए हैं उनका आत्मा स्वर्ग के अंदर है, इंतजार कर रहे हैं अपने शरीर को धारण करने के लिए, शरीर को पहनने के लिए। तो कई लोग बोलते हैं ये वे आत्माएं हैं, कई लोग बोलते हैं ये रैप्चर्ड चर्च है। कलीसिया जो उठा ली गई है वे है, जो लोग मानते हैं कि कलीसिया क्लेश के समय से गुजरेगी, वे लोग बोलते हैं ये कलीसिया के लोग हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये वो शहीद लोग हैं जो सारे युगों में मारे गए, मतलब आदम से लगा करके अंत तक जितने मसीह में मारे गए शहीद हैं, ये वे लोग हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये मिलेनियल किंगडम है, ये महाशताब्दी काल है। कई लोग बोलते हैं ये विश्वासियों का चौथी पीढ़ी तक, विश्वासियों का जो कॉन्स्टेंटाइन के समय तक जो विश्वासी बचते हुए निकले, कॉन्स्टेंटाइन के बाद में मसीह जो धर्म है वो कॉन्स्टेंटाइन ने ले लिया था। मैंने आपको बताया था कई चीजें आसान हो गई मसीहों के लिए, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन तक, उस समय तक जब तक वो राजा बना तब तक बहुत सतावट उठाई। तो ये वे लोग हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये मसीह विश्वास को बताता है, जो ये वास्तविक लोग नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है, एक चिन्ह है जो मसीह विश्वास को बताता है कि मसीह विश्वास जयवंत विश्वास है। मुझे नहीं पता है लोग इतने सारे इंटरप्रिटेशन क्यों देते हैं, जबकि साफ वहां पर उत्तर लिखा हुआ है कि ये वे लोग हैं जो क्लेश के समय से निकले, ये वे लोग हैं जो महाक्लेश में से निकले। अभी फिर से 7 का 9 में जब हम पढ़ते हैं, 9 में सबसे पहला शब्द जो हम लोग देखते हैं वो इस प्रकार से कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की। अब मैंने आपको ये कल भी बताया था, किसके बाद दृष्टि की? जब भी ये शब्द आया है इसके बाद, तब विजन चेंज हो रहा है, जो दर्शन है वो बदल रहा है, अलग दर्शन आ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था ये चीजों को, तो वापस से रिपीट नहीं करूंगा। 4 के 1 में विजन चेंज हुआ, 7 का 1 में विजन चेंज हुआ, 7 का 9 में विजन चेंज हुआ, दर्शन बदला। तो ये नया दर्शन है जो परमेश्वर उसे दे रहा है, वो पुराने दर्शन से अलग है और कुछ नई चीजें परमेश्वर उसको दिखा रहा है। और फिर वहां पर वो ये बोलता है बिहोल्ड, देखो। तो इसका मतलब ये एक आश्चर्य है उसके लिए। इसके ऐसा लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हिंदी में भी लिखा है और देखो, मतलब ये आश्चर्य है उसके लिए। और मैंने आपको बताया था यूहन्ना अभी 96 एडी के दौरान वो पतमोस द्वीप पर है, वो 90-95 साल का है, बुजुर्ग व्यक्ति है। उसने देखा कि 30 साल पहले तक सारे जो बाकी चेले थे वो मार दिए गए। उसने देखा कलीसिया किस प्रकार से बनाई गई, कलीसिया में किस प्रकार से सुसमाचार बांटा गया, पौलुस की सेवकाई को, पतरस की सेवकाई को, स्तिफानुस की, तीतुस की, तीमोथियुस की सेवकाई को उसने देखा। उसने 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखे, यीशु मसीह उसको बोल रहा था, उन सब चीजों में उसने देखा कि कलीसिया बन भी रही है लेकिन कलीसिया बिगड़ भी रही है। और उस समय क्योंकि इतनी सतावट थी तो कलीसिया बहुत छोटे से झुंड था, कलीसिया एकदम इनसिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा लोग थे जो गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो समाज के एकदम वेल नोन डिग्निटरीज थे, वे लोगों को कुछ मतलब नहीं था। उन लोगों के लिए यीशु मसीह की शिक्षा, सुसमाचार की शिक्षा तो मूर्खता की बातें थी। तो ये वे लोग थे जो बिल्कुल एक छोटा सा झुंड था। अब वो क्या देख रहा है? वो यहां पर वो चाहता है कि सुसमाचार सभी जातियों में फैले, लेकिन अब वो यहां पर क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि एक बड़ी भीड़ है, यहां पर एक बड़ी भीड़ है। तो उसको देख करके कैसा लग रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा। सोचिए आज आपको और मुझे ये दर्शन मिले और हम लोग स्वर्ग में जाए। हम लोग चाहते हैं हर एक जाति का उद्धार हो, हम लोग चाहते हैं जगत के अंत तक सुसमाचार पहुंचे, लोगों का उद्धार हो। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई लोग यीशु को रिजेक्ट करते हैं, कई लोग उसका तिरस्कार करते हैं। लेकिन सोचो अगर हमको दर्शन मिले और हम एक ऐसी बड़ी जाति को देखें जिसको कोई गिन नहीं सकता, हमारा दिल कितना खुशी से भर जाएगा। हम लोग भी चिल्ला करके बोलेंगे देखो। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का दिल है वो पूरा हुआ, जो हमारा दिल है वो पूरा हुआ, जो हम देखना चाहते थे, जो परमेश्वर देखना चाहता था वो पूरा हो रहा है। और इसलिए वहां पर एक आनंद ही आनंद है। और वो क्या बोलता है? देखो देखो। और सबसे पहले यहां पर डिस्क्रिप्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, विवरण के अंदर सबसे पहली चीज देखते हैं ग्रेट मल्टीट्यूड। क्या देखते हैं? महान, एक बड़ी भीड़, सॉरी मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़, हिंदी में लिख दीजिए बड़ी भीड़। यूनानी भाषा के अंदर लिखा है ओक्लोस पोलूस, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है लार्ज मल्टीट्यूड, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है बड़ी भीड़। ये यूनानी भाषा में है ओक्लोस पोलूस का मतलब है इतनी बड़ी जिसको कोई भी गिन नहीं सकता है। टू हाई, टू क्राउडेड, टू लार्ज,
इट कुड नॉट बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी काउंटेड इन एनी वे, किसी भी तरह से उसको गिना नहीं जा सकता है। याद रखिए, निनवे के अंदर लाखों लोग बचाए गए, पेंतिकोस्त के दिन हजारों लोग बचाए गए, उसके बाद में हजारों लोग बचते चले गए, कलीसिया के अंदर जुड़ते चले गए, कई लोग बचाए गए और इतिहास के अंदर उनको जोड़ा गया। लेकिन यहां पर एक ऐसी बड़ी भीड़ है जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई भी गिन नहीं सकता है। ये 4-fold डिस्क्रिप्शन यहां पर है, जाति, कुल, लोग, भाषा। अंडरलाइन कर दीजिएगा वो चारों को, जाति, कुल, लोग, भाषा। यही शब्द हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9वें पद में भी पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 5 का 9, और यही शब्द हम लोग प्रकाशित वाक्य 11 का 9 में भी पढ़ेंगे, जाति, कुल, लोग, भाषा। यही चीज हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 का 7 में पढ़ेंगे, और यही चीज हम लोग प्रकाशित वाक्य 14 का 6 में। तो लिख दीजिए, प्रकाशित वाक्य 5 का 9, 11 का 9, 13 का 7, 14 का 6। अगर कुछ छूट जाता है तो आप YouTube पे बाद में जाकर के देख सकते हैं। तो ये वे लोग हैं जो सताए गए विश्वासी हैं, सुसमाचार प्रचार इन्होंने दुनिया के अंदर किया। ये वे लोग हैं जो बचाए गए हैं, सारे प्रकार की बाधाओं को तोड़ते हुए ये लोग बचाए गए हैं। ये वे लोग हैं जो 1,44,000 सुसमाचार प्रचारकों ने प्रचार किया, तो इन लोगों तक भी सुसमाचार पहुंचा, इन लोगों ने भी स्वीकार किया। ये वे लोग हैं जब ये उस समय से निकले हुए हैं जब स्वर्गदूत उड़ते उड़ते सुसमाचार प्रचार किया, 2 गवाहों ने सुसमाचार प्रचार किया, जो मैंने आपको बताया 1,44,000 यहूदियों ने प्रचार किया। आई सपोज वी कुड conclude that the church may not succeed in reaching every nation, but the tribulation saints will. Wow! हम ये सोच सकते हैं कि कलीसिया दुनिया के छोर तक पहुंचने में नाकाम हो सकती है, लेकिन ये जो लोग हैं, जो क्लेश के समय के लोग हैं, ये दुनिया के छोर तक जरूर पहुंचेंगे, दुनिया के छोर तक जरूर पहुंचेंगे। और कई आश्चर्य कर्म होंगे उन दिनों में, क्लेश के समय में, महाक्लेश के समय में कई सच्चे आश्चर्य कर्म परमेश्वर दिखाएगा। वो 2 गवाह याद हैं जो प्रचार करेंगे, हम लोग कुछ दिनों में उसको देखने वाले हैं। प्रचार करेंगे, मार दिए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो मरे हुए में से फिर से दुनिया के सामने जी उठेंगे। स्वर्गदूत उड़ उड़ करके सुसमाचार का प्रचार करेगा। ये एक सुपरनेचुरल सेलेस्टियल स्काई राइटर जैसा है कि वो उड़ते हुए सुसमाचार का प्रचार करेगा। 1,44,000 लोग जिसको मोहर लगा के रखी है परमेश्वर ने कि शैतान उसको छू नहीं सकता है, मसीह विरोधी उसको छू नहीं सकता है, कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, वे लोग प्रचार करेंगे। ये कई जो सतावट पाए हुए विश्वासी हैं, ये लोग प्रचार करेंगे। दूसरी चीज हम लोग यहां पर देखते हैं विवरण के अंदर। पहला चीज देखा, बड़ी भीड़। दूसरी चीज, उन लोगों ने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्लोथ इन व्हाइट रोब्स। हिंदी में लिख दीजिए, श्वेत वस्त्र पहने हुए। अभी श्वेत वस्त्र पहने हुए का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया था। ये जो श्वेत शब्द है, ये श्वेत वस्त्र, 2 शब्द है, श्वेत और वस्त्र। व्हाइट गारमेंट्स, व्हाइट गारमेंट्स। ये जो व्हाइट गारमेंट्स शब्द है, ये शब्द यूनानी भाषा में है लियोकास स्टोलास। स्टोलास से हमको एक अंग्रेजी शब्द मिला है स्टोल, और ये या फिर रोब उसको बोल सकते हैं, पूरा नीचे तक का जामा। ये सफेद कपड़े धारण किए हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन लियोकास जो शब्द है, उसका मतलब सिर्फ सफेद नहीं होता है, उसका मतलब होता है तेजस्वी, चमकने वाले, एक इतने ब्राइट कि हमारी आंखों से देख भी नहीं पाए। डेजलिंग व्हाइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ लियोकास, के सफेद वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। प्रकाशित वाक्य 6 का 9 के अंदर भी हम लोगों ने इन बातों को देखा था, जब एक बड़ी भीड़ के लोग मार दिए गए थे क्लेश के समय के अंदर, और उनका प्राण कहां पहुंचा था, वो सिंहासन के, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, वेदी के सामने उनके प्राण पहुंचे थे। और वेदी के सामने वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, और क्या प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर तू कब न्याय करेगा, तू कब बदला देगा, तू कब इसका पलटा देगा। दे आर मार्टियर्ड एंड दे आर अंडर द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड। वे शहीद हो गए, और वो कहां पर है, परमेश्वर के वो वेदी के सामने। और परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं कि तू हमारे लहू का बदला कब लेगा। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको सफेद वस्त्र दिया। हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की थी, 6ठे अध्याय में जाकर के देखिएगा, पुराने वीडियोस में। सफेद वस्त्र दिए उनको, और क्या बोला, थोड़ा इंतजार करो जब तक तुम्हारी गिनती पूरी ना हो। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 में भी सिमिलर चीजें हो रही है,
सिमिलर चीजें हो रही है। तो ये दे देन वुड बी आइडेंटिफाई विद दोज पीपल इन चैप्टर 6 वर्स 9, 6 का 9 से 11 तक जिन लोगों को देखते हैं ये लोग भी उसमें शामिल हैं। दे आर मार्टियर्ड फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार के लिए मार डाले गए हुए लोग हैं। अभी ये जो सफेद कपड़े पहन रखे हैं ये किस बात को बताता है? ये बताता है सिंबल ऑफ एक्सॉल्टेशन। परमेश्वर ने इन्हें महिमा दिया या परमेश्वर ने इनको आदर दिया, उस बात को बताता है। धार्मिकता को बताता है, विक्ट्री जय को बताता है और सेलिब्रेशन को बताता है, एक हर्ष और उल्लास को बताता है। अभी याद रखिएगा, कई लोग सोचते हैं कि कुछ मिलता है इसलिए क्रिश्चियन बनते हैं। अरे पढ़ करके देखिए प्रकाशित वाक्य को, लोग मर रहे हैं फिर भी वो यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास में उद्धार है, यीशु मसीह के पास में मुक्ति है, यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है और यीशु मसीह परमेश्वर है। अभी याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि इनके पास में शरीर है, ये इनके पास में शरीर नहीं है। क्यों शरीर नहीं है? ये शरीर नहीं है, ये सिर्फ प्राण है। दे डोंट हैव बॉडीज राइट नाउ। हाउ कैन आई से दैट? मैं कैसे ऐसा कह सकता हूं? प्रकाशित वाक्य 20 का 4 निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 4, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 4था पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 20 का 4 के अंदर इनको अपना शरीर मिला। 20 के 4 तक इनके पास में शरीर नहीं है, ये प्राण है। और ये क्या कर रहे हैं? प्राण परमेश्वर की ये स्तुति कर रहे हैं। और उसका 5 में लिखा है, 20 का 5 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। 20 का 4 हम लोगों ने पढ़ा कि उस समय इनके प्राण इनको दिए गए और 20 का 5 में इस प्रकार से कहता है वो, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। These people are still waiting for their bodies. इन लोगों को अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं शरीरों के लिए। ये सिर्फ क्या है? प्राण है। तो 20वें अध्याय तक इनके पास में शरीर नहीं है, इनके पास में सिर्फ प्राण है। तो ये प्राण है, तो प्राण कपड़े कैसे पहन सकता है? प्राण कपड़े कैसे पहन सकता है? मैं ये सोचता हूं इट इज सिंबॉलिक। ये चिन्हित शब्द है। क्यों चिन्हित शब्द है? क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, प्राणों को हम देख नहीं सकते हैं। तो अगर इनके पास में ये इस प्रकार के कपड़े नहीं होते तो यूहन्ना जो उसको देख रहा है, लिख रहा है ये सब चीजें, दे वुड बी इनविजिबल टू जॉन। यूहन्ना को तो वो दिखते ही नहीं, तो वो कैसे उन चीजों को लिख पाता? सो इट इज टू शो हु आर दीज पीपल। ये यूहन्ना को बताने के लिए है कि ये कौन है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में उनको अपना शरीर मिला। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, दे आर होल्डिंग पाम ब्रांचेस। लिख दीजिए, खजूर की शाखाओं को हाथ में लिए हुए हैं, खजूर की शाखाओं को लिए हुए हैं। पाम ब्रांचेस, खजूर की शाखाओं को लिए हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? खजूर की शाखाओं को लिए हुए हैं। जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये जो पाम ब्रांचेस है, खजूर की शाखाएं हैं, ये सेलिब्रेशन को बताता है, ये पर्व को बताता है, ये आनंद को बताता है। जो पाम ट्री है, वो लोग बोलते हैं, यहूदी लोग, पुराने जमाने के लोग, मिडिल ईस्ट के लोग, वो लोग बोलते हैं कि पाम ट्री है, इट्स अ परफेक्ट ट्री। वो बोलते हैं वो सिद्ध पेड़ है। क्यों सिद्ध पेड़ है? क्योंकि उसकी हर एक चीज को उपयोग में लिया जा सकता है। अभी याद रखिए, मैं वो सब सारा डिटेल्स नहीं बताऊंगा कि उसकी क्या क्या चीज से क्या क्या चीज बनती है और कैसे उपयोग में लिया जाता है, लेकिन मैं आपको यह चीज जरूर बताऊंगा कि ये जो पाम ब्रांचेस है, इनको उपयोग में लिया जाता है वेव करने के लिए, इस प्रकार से फ्लैग के रूप में, फैंस के रूप में। क्या बताने के लिए? ये हर्ष को बताता है, आनंद को बताता है, पर्व को बताता है, इस प्रकार की बातों को, सेलिब्रेशन को बताता है, इस प्रकार की चीजों को करने के लिए जय को बताता है। इसलिए वो खजूर की शाखाएं लेते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पाम संडे मनाया था। जॉन उसका 12 का 13 के अंदर हम लोगों ने देखा, जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है गधी के बच्चे पर बैठ करके, तो उसके सामने क्या कराया जाता है? ये खजूर की शाखाएं हिलाई जाती है और उसके सामने रखी जाती है, विच शोज डिलीवरेंस, विच शोज सेलिब्रेशन, विच शोज जॉय। वो क्या क्या चीज बताता है? वो बताता है छुटकारा के, हे राजा होशन्ना, मतलब हे राजा हमें बचा ले। दूसरा सेलिब्रेशन को बताता है, आनंद को बताता है, एक खुशी को बताता है। और
याद रखिएगा, द फीस्ट ऑफ टेबरनेकल यहूदियों के लिए एक पर्व है जिस पर्व को बोलते हैं फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, मतलब तंबू का पर्व, तंबू का त्यौहार। ये इस त्यौहार के दौरान वे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे तंबू को बनाते हैं और उसकी छत पर इस प्रकार के ये जो खजूर की शाखाएं हैं उनको रखते हैं। और ये क्या चीज को बताते हैं, ये त्यौहार किस चीज को, किस लिए बनाते हैं, वो ये चीज को पता करने के लिए, ये चीज को मनाने के लिए, स्मरण करने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को निकाला था और कैसे वो मरुभूमि के अंदर तंबू के अंदर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया था। पढ़िएगा आप नहम्याह 8:17, लिख दीजिए नहम्याह 8:17, उसमें पढ़िएगा। इवन जो ग्रीक यूनानी लोग हैं, रोमी लोग हैं, वे लोग भी खजूर को इस्तेमाल में लेते थे सेलिब्रेट करने के लिए, जय को बताने के लिए, खुशी के समय के अंदर, खुशी के मोहर के अंदर। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे लिए भी तंबू का पर्व एक विशेष होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक रीति से हमें मिस्र से निकाला, आत्मिक रीति से हमें मिस्र से निकाला और ये मरुभूमि की यात्रा हम लोग कर रहे हैं और एक दिन हम लोग अपने स्थान तक पहुंचने वाले हैं। और इसलिए वो हो सकता है वो इन बातों को याद कर रहे हैं कि हम कैसे पृथ्वी पर तो मार डाले गए, यीशु के लिए हम लोग मर गए, ये जो बड़ी भीड़ है यीशु के लिए हम लोग मर गए, लेकिन अब उनके हाथ में खजूर की शाखाएं हैं, ये बताते हुए कि जय हमारे साथ में है। हालेलुया, जय हमारे साथ में है। इसलिए पौलुस लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर के हैं, सिर्फ जयवंत नहीं है, जयवंत से भी बढ़कर के है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन हेवन। स्वर्ग में कितनी मनोहर एक तस्वीर को, भव्य तस्वीर जिसके अंदर अर्थ है, वो हमको इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। दूसरा शब्द जो हम लोग देखते हैं, बड़ा शब्द, वो है लोकेशन। आइए देखें ये जगह कहां पर है, ये कहां हो रहा है। वर्स नंबर 9, 9वें पद में लिखा हुआ है, दे आर बिफोर द थ्रोन बिफोर द लैम्ब। 9 में लिखा है ना, 7 का 9 में, ये सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन के सामने क्या? 4था अध्याय। मेमने के सामने क्या? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, जहां यूहन्ना ने मेमने को दर्शन किया, यीशु मसीह का दर्शन किया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो कहां पर खड़े हैं? सिंहासन के सामने खड़े हैं और वो मेमने के सामने खड़े हैं। नाउ दे आर नॉट ऑन अर्थ, दे आर इन हेवन। वो पृथ्वी पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। हाउ डिड दे गेट देयर? वहां पर कैसे पहुंचे? मर गए, शहीद हो गए, यीशु मसीह के कारण मार दिए गए। प्रकाशित वाक्य 20:4 में लिखा है, क्योंकि इन लोगों ने अपने ऊपर मेमने की पशु की मोहर नहीं ली, ना उसके सामने झुके, ना उसको दंडवत किया, ना उसकी पूजा की, ना उसकी आराधना की, इस कारण इनको मार डाला गया। और ये कहां पहुंच गए? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। अभी याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो शहीद पहुंचे थे वो कहां थे? वेदी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, याचना कर रहे हैं, रो रहे हैं कि प्रभु तू कब आएगा, तू कब अपने न्याय को उंडेलेगा, तू कब हमारे लहू का बदला लेगा। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी ट्रांसफर हो गया है। Many of them had been martyred। याद रखिएगा, इसमें से कई लोग, ये बड़ी भीड़ में से कई लोग शहीद हुए, कई लोगों के गले काट दिए गए, कई लोग वो जो न्याय उंडेल रहे थे, भूकंप आ रहा था, अकाल आया, उस समय मारे गए। कई लोग नेचुरल डेथ से हो सकता है मरे होंगे और कई लोग वो प्रचार करते हुए मार दिए गए। लेकिन इनकी एक बड़ी भीड़ कहां पर है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है। याद रखिएगा, 6 अध्याय के अंदर वो लोग ऑल्टर के सामने थे, वेदी के सामने थे, लेकिन यहां पर देखिए वो लोग वेदी के सामने क्या पुकार रहे थे? बदले को, कि प्रभु तू कब बदला लेगा, तू कब हमारे लहू का पलटा लेगा। यही हमने छठे उसके अंदर देखी जब 5वीं मोहर खोली गई। लेकिन यहां पर परिस्थिति बदल गई है। अभी वो जय के साथ में खड़े हैं, वो सिंहासन के सामने खड़े हैं और वो कह रहे हैं यहोवा का धन्यवाद हो, मुक्तिदाता का धन्यवाद हो, उद्धारकर्ता का धन्यवाद हो। अंतिम चीज जो आज हम लोग आदि देखेंगे, कल हम लोग आदि देखेंगे, वो है तीसरा एक्शन, कार्य। क्या कार्य हो रहा है? वर्स नंबर 10 ऑनवर्ड्स, पद 10वें पद से हम लोग देखेंगे क्या कार्य हो रहा है। यहां पर क्या कार्य को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द एक्शन दैट वी सी ओवर हियर। हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया, विवरण देखा, लोकेशन स्थान देखा और एक्शन। अभी हम लोग देख रहे हैं एक्शन, मतलब कार्य क्या हो रहा है। व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे हैं वे लोग, खड़े हुए क्यों है, खड़े होकर के क्या कर रहे हैं। 10वें पद में लिखा है, और बड़े शब्द से पुकार करके कहती थी वो बड़ी भीड़,
उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? वो बड़े शब्द से पुकार करके कह रहे हैं, दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, दे आर प्रेजिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। देयर प्रेयर्स ऑफ इंटरसेशन हैव स्टॉप्ड एंड नाउ देयर प्रेजेस ऑफ ट्रायम्फ इज रूलिंग डाउन। क्या हो रहा है? उनकी जो प्रार्थनाएं चल रही थी 6ठे अध्याय के अंदर कि परमेश्वर तू बदला कब लेगा, तू कब आएगा, वो खत्म हो चुकी है। और अब क्या हो रहा है? अब वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। और यहां पर हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है कि वो बड़े शब्द से पुकार करके कहते थे, लाउड वॉइस। कितनी बार 7वें पद में हम लोग आए हैं आज, कितनी बार ऊंचा शब्द, ऊंचा शब्द, ऊंचा शब्द, ऊंचा शब्द हमने सुन लिया, राइट? किसी को लाउडनेस से प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे परमेश्वर को लाउड वॉइसेस ही लाइक इट। उसको अच्छा लगता है ऊंची आवाज, इसलिए स्वर्ग में सब कुछ जोर से हो रहा है, सब कुछ जोर से हो रहा है। जब स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं जोर से कर रहे हैं, प्राचीन आराधना कर रहे हैं पूरी आवाज के साथ में कर रहे हैं। यहां पर वो वेदी के सामने दुहाई लगा रहे हैं, पूरी आवाज से करा रहे हैं। और यहां पर स्तुति कर रहे हैं तो पूरी आवाज के साथ में कर रहे हैं, लाउडली, विथ लाउड वॉइस, विथ ट्रायम्फेंट वॉइस, दे आर प्रेजिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। जय जयकार करते हुए परमेश्वर के सामने है और वो बोल रहे हैं, सैल्वेशन टू आवर गॉड, उद्धार हमारे परमेश्वर का। सिर्फ 2 शब्द यहां पर मैं बताऊंगा 10 के अंदर, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर, अंडरलाइन कर दीजिए, हमारे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर। कई बार हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ टू ऑल द पास्टर्स, लीडर्स, सुसमाचार प्रचारक, जितने लोग यीशु मसीह का गवाही देते हैं, प्रचार करते हैं, चाहते हैं लोगों को परमेश्वर में आते हुए देखना। मैं उन लोगों से खास तौर से बात करना चाहता हूं, और बाकी सबसे भी जो अभी तक नहीं किया लेकिन अब से करेंगे, उन लोगों से ही बात करना चाहता हूं। कई बार हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं जब लोग यीशु को रिजेक्ट करते हैं, जब लोग यीशु का तिरस्कार करते हैं, जब जो लोग परमेश्वर में थे वो परमेश्वर को छोड़ते हैं। इवन यूरोप एक समय में क्रिश्चियनिटी, रिफॉर्मेशन के समय में हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था, मार्टिन लूथर और बाकी समय के अंदर पूरे यूरोप में कैसे सुसमाचार फैला, कैसा लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? द यूरोपियन चर्चेस आर बिकमिंग डेड चर्चेस। मर रही है कलीसिया, बहुत सारी कलीसिया मर रही है, बहुत सारी कलीसिया यीशु मसीह के मनुष्यत्व को इंकार कर रही है। बहुत सारी, अगर ईस्ट यूरोप में, वेस्ट यूरोप में देखेंगे, यीशु मसीह के मनुष्यत्व का इंकार कर रही है। ईस्ट यूरोप में अगर हम देखेंगे, कई कलीसियाएं कम्युनिज्म की तरफ जा रही है, मसीहत को छोड़ करके कम्युनिज्म की तरफ जा रही है, रिलीजन की तरफ जा रही है, रिलेशन को छोड़ करके। लैटिन अमेरिका में, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? लोग कहां जा रहे हैं? फिर से पुरानी चीजों के अंदर जा रहे हैं। लेस्बियनिज्म, गेइज्म, ये सारी चीजें चल रही है, कलीसिया में चल रही है, पवित्रता खोती जा रही है। कनाडा के चर्चेस में देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के चर्चेस में देखिए, इवन एशिया के चर्चेस में देखिए, भारतीय चर्चेस में देखिए, चर्चेस को छोड़ दीजिए, चर्चेस के बाहर भी आप देखिए। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बट you know who we are। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि जो लोग बोलते हैं मैं 4थी पीढ़ी से परमेश्वर में हूं, 5वीं पीढ़ी से परमेश्वर में हूं, क्या वो किसी को सुसमाचार भी सुनाते हैं? आपके लिए एक प्रश्न, यदि आप बोल रहे हैं कि आपका उद्धार हो चुका है, क्या आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं? हैव यू एवर शेयर्ड द गॉस्पेल? अगर नहीं शेयर किया है, अब मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, अगर नहीं शेयर किया है, आज से शेयर करना चालू करें। लेकिन हम डिस्करेज हो जाते हैं जब लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन याद रखिए, एक बड़ी भीड़ आने वाली है। हालेलुया, एक बड़ी भीड़ आने वाली है, हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से एक ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है। और क्या होगा? वे लोग बोलेंगे, हमारा परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर है, यीशु हमारा परमेश्वर है। दे विल क्राई अनटू द लॉर्ड, सैल्वेशन थ्रू आवर गॉड। जो उद्धार है वो हमारे परमेश्वर का। दे विल गिव क्रेडिट टू द लॉर्ड फॉर देयर सैल्वेशन। अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को क्या करेंगे? परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को श्रेय देंगे। नाउ सैल्वेशन इज द थीम ऑफ देयर वर्शिप। उनके उद्धार का मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज है उनका स्तुति का, आराधना का मुख्य बात क्या है? वो है ये उद्धार। हम लोगों ने देखा 5वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर, वो 24 प्राचीन भी क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। किसके लिए? आप पढ़िएगा 5 का 9 और 10 पढ़िएगा बाद में समय मिलने से, और पुराने वीडियोस भी देखिएगा।
वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा वो परमेश्वर को आदर दे रहे हैं क्योंकि वो मेमना उनके पापों के लिए मारा गया और लोगों को बचाया। और यहां पर भी यही बातें हो रही है। तो स्वर्ग में जब हम देखते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। ये प्राण क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? आराधना करते हैं। 24 प्राचीन क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। कुछ पद दूंगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 11 का 15 से 17, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 to 17 लिख दिया। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और प्रकाशित वाक्य 19 का 1, 19 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य 19 वर्स 1। वहां पर हम सब जगह पर देखते हैं जो आराधना है, जो स्तुति है, जो वर्शिप है, जो उद्धार है, जो महिमा है, वो सिर्फ परमेश्वर की और सिर्फ परमेश्वर की होती है, बाकी किसी की नहीं। थोमा की आराधना नहीं हो रही है, पतरस की आराधना नहीं हो रही है, पौलुस की आराधना नहीं हो रही है, यूहन्ना की आराधना नहीं हो रही है, यूसुफ की आराधना नहीं हो रही है, मरियम की आराधना नहीं हो रही है, किसी स्वर्गदूत की आराधना नहीं हो रही है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 10वें पद में हम लोग देखते हैं यूहन्ना एक स्वर्गदूत को देख करके उसके सामने दंडवत करता है और स्वर्गदूत उसे बोलता है, मैं भी तेरे समान एक सेवक हूं, एक दास हूं, मेरे सामने नहीं, तू परमेश्वर की सिर्फ आराधना कर। प्रकाशित वाक्य 22 का 9 में फिर से हम देखते हैं ये यूहन्ना एक और स्वर्गदूत के सामने गिर जाता है और वो स्वर्गदूत बोलता है, डोंट डू दैट, आई एम अ फेलो सर्वेंट ऑफ योर्स, मैं तेरा ही एक संगी दास हूं। योर ब्रदरन द प्रॉफिट्स एंड ऑफ दोज हु हीड द वर्ड्स ऑफ दिस बुक, मैं उन भविष्यवक्ताओं का जो तेरे भाई है और जो इस किताब को मानते हैं उसका मैं एक संगी सेवक हूं। वर्शिप गॉड एंड गॉड अलोन, सिर्फ परमेश्वर की और परमेश्वर की आराधना करना। लास्ट पॉइंट, सॉरी दिस वॉज नॉट द लास्ट पॉइंट इज दिस, एसोसिएशन लिख दीजिए। एसोसिएशन का मतलब है सहभागिता। क्या है? सहभागिता। वर्स नंबर 11 सहभागिता। हम लोग यहां पर क्या देखते हैं? 11वें पद में, 11 पद में लिखा हुआ है, और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे आमीन। अभी यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? वी सी एसोसिएशन। ये कहां पर खड़े हैं? किसके चारों ओर खड़े हैं? वो 24 प्राचीन, सारे स्वर्गदूत और वो 4 प्राणी जो सिंहासन के चारों ओर हैं, इसको घेर करके ये लोग खड़े हैं। एसोसिएशन, सहभागिता। याद रखिएगा, जब ये लोग दुनिया में थे, लोगों ने इनको मारा, इनकी आवाज को नहीं सुना, इनके सुसमाचार को नहीं सुना, कईयों के गले काट दिए गए, कईयों को वध कर दिया गया, कईयों के परिवार को जला दिया गया, इनमें से कईयों को बुरी दशा के साथ में मारा गया। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही वो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, वो सीधे कहां पहुंच गए? परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूतों के साथ मिलकर के आराधना करने लगे, बाकी प्राचीनों के साथ मिलकर के आराधना करने लगे, वो 4 प्राणियों के साथ मिलकर के आराधना करने लगे। क्या स्वर्गदूतों ने कभी उद्धार को अनुभव किया है? नहीं, स्वर्गदूतों के लिए कोई उद्धार नहीं है। जो गिरे हुए स्वर्गदूत है, दुष्ट आत्मा, उनके लिए भी कोई उद्धार नहीं है, और जो बचाए गए स्वर्गदूत है उनके लिए भी उद्धार नहीं है, क्योंकि उनको उद्धार की आवश्यकता नहीं है। पहला पत्रस 1 का 12 लिख दीजिए। पहला पत्रस 1 का 12, वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूत तो जानना चाहते हैं, दे लुक इंटेंटली, वो जानना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मिरेकुलस थिंग्स विच इज कॉल्ड सेविंग पीपल। लोगों का उद्धार कैसे हो रहा है वो जानना चाहते हैं, उत्सुक है जानने के लिए, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इफिसियों 3 का 10 और 11 लिख दीजिए। इफिसियों 3 का 10 और 11, परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को परमेश्वर सारे प्रधानों और सारे अधिकारियों पर एंड द हेवनली रियल्म्स, जो स्वर्गीय वैभव में है, जो आकाश मंडल में है, उन सबको, मतलब दुष्ट आत्मा हो, स्वर्गदूत हो, प्रधान हो, अधिकारी हो, सब हो, उनको परमेश्वर ने उनके सामने कलीसिया को चुना है ताकि परमेश्वर अपने ज्ञान को प्रकट कर सके मसीह यीशु हमारे प्रभु के द्वारा। हालेलुया। पीपल, यू आर स्पेशल फोक्स फॉर जीसस। आप और मैं यीशु के लिए एक महत्वपूर्ण लोग हैं। नाउ इन कंक्लूजन आई वांट टू शेयर दिस। इस कंक्लूड करते हुए मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कि क्या ये चीज सुन करके आपको आशा लगी, लेकिन मुझे तो मेरे सेवकाई के जीवन में, आत्मिक जीवन में आशा लगी। क्यों आशा लगी? आई वॉज रियली एनकरेज व्हेन आई रेड दिस। आज हम लोग स्ट्रगल को फेस करते हैं,
आज हम लोग परेशानी को फेस करते हैं, सतावट को फेस करते हैं, कलीसिया जलाई जा रही है, लोग जलाए जा रहे हैं, कलीसिया तोड़ी जा रही है, कलीसिया के भवन तोड़े जा रहे हैं, कई ऐसी चीजें हो रही है जिसको देख करके सुन करके हमारी रूह कांप जाती है, जिसको देख करके हमको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है और बद से बदतर होता जा रहा है। ये सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब मैंने इसको पढ़ा, आई वॉज रियली एनकरेज कि एक दिन आएगा जब ये बड़े लोग, ये सारी बड़ी भीड़, जिन जातियों को आज आप प्रचार करते हैं, जिन कुल को आज आप प्रचार करते हैं, जिस भाषा को आप जीतते हुए देखना चाहते हैं, जिन लोगों को आप जीतते हुए देखना चाहते हैं, उनकी एक बड़ी भीड़ मेमने के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी होकर के, जिसको कोई गिन नहीं सकता, अपने हाथ में खजूर की डालियां लेकर के, सफेद वस्त्र को धारण करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी जय जयकार करते हुए कह रहे हैं कि हमारे परमेश्वर। हम लोग देखना चाहते हैं कि ये लोग कहे, परमेश्वर को पुकारे कि तू हमारा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। एक दिन होने वाला है, एक दिन होने वाला है, एक दिन होने वाला है। लोग मर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जो लोग मारे जा रहे हैं वो सीधे उस सिंहासन के सामने जा रहे हैं, परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं। कई बार हम लोग एलिया की तरह होते हैं, हम लोग डर के मारे बैठे रहते हैं और हम लोग बोलते हैं ओनली आई एम अलोन, आई एम लेफ्ट, सिर्फ मैं अकेला बाकी हूं। लेकिन तब परमेश्वर हमको याद दिलाता है, याद रखो तुम अकेले नहीं हो, एक बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता है। हालेलुया, एक बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता है। वेल, द डे इज कमिंग व्हेन बाय गॉड्स ग्रेस एंड हिज मर्सी द गॉस्पेल विल ट्रायम्फ। परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के दया से ये सुसमाचार जयवंत होगा, पूरे विश्व के अंदर जयवंत होगा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी इजराइलियों से, वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। वो सारे विश्व के लिए आशीष का कारण बनेंगे। ये बेस्ट टाइम वर्स्ट समय में आएगा। this best time for salvation will come in the worst time of tribulation। ये जो उद्धार का सर्वोत्तम समय है, ये सबसे बुरे क्लेश के समय में आने वाला है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, परमेश्वर वो क्लेश के बीचों बीच में 6 मोहर खोली जा चुकी है, 7वीं मोहर खुलनी बाकी है। एक क्लेश एक के बाद में एक भीषण होते जा रहे हैं, 1/4 पृथ्वी के लोग मर गए, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने बोला, बच्चों आशा मत खो, आशा है, करुणा है, आनंद है, अनुग्रह है, भलाई है। और आगे की बातों को कि वहां पर वे लोग क्या कर रहे थे, एसोसिएशन, ये एक साथ सहभागिता में क्या हो रहा था, इसको हम लोग कल देखेंगे और इस 7वें अध्याय का हम लोग अंत करेंगे और फिर हम लोग 7th सील के अंदर जाएंगे, 7वीं मोहर के अंदर। सो बने रहिए, पुराने वीडियोस देखिए। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे। लेट्स प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि तूने जो कहा वो तू पूरा करता है। तू पहले से बता देता है कि क्या होने वाला है, और यही तूने आज हमको भी दिखाया कि एक ऐसी भीड़, हर एक जाति, कुल, लोक, भाषा से, जिसको कोई गिन नहीं सकता, वो मेमने के सामने और सिंहासन के सामने सफेद वस्त्र को धारण किए हुए, हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए, चिल्ला करके ऊंची आवाज से कह रहे हैं कि सिंहासन पर परमेश्वर को और उस मेमने को, हमारे परमेश्वर को और मेमने को धन्यवाद हो। उद्धार उसी से है। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर, हमारी जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आगे के समय को, आगे के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जब तक हम कल शाम को नहीं मिलते, तेरा अभिषेक और तेरा साथ हम में से प्रत्येक के साथ में होने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। कल शाम को 8 बजे मिलेंगे और हम लोग इस पद को अंत करेंगे। गॉड ब्लेस यू।